हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए भूगोल विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है सौरमंडल। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं। आप लोग हमारे सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। जितने भी आकाश में तारा, सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह और उल्का पिंड होते हैं, इन सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न, सूर्य चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खाली स्थान कहलाती हैं। तो इसका उत्तर दीजिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं कहलाती हैं। तो वे सभी वस्तुएं कहलाएंगी खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी। जो हमारा सौरमंडल है वो मंदाकिनी में है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। अगला प्रश्न, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न, किस रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नीला। नीले रंग के तारे जो होते हैं उनका तापमान सबसे अधिक होता है। नीले रंग के तारों में सबसे अधिक तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? एकमात्र तारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य हमारा एकमात्र तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने की इकाई है। तो दूरी को ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तारामंडल क्या है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। समदूरस्थ माने कोई पृथ्वी से पास होगा, कोई बहुत दूर होगा, कोई बहुत अधिक दूर होगा। तो इसको क्या बोला जाता है? समदूरस्थ, यानी एक समान दूरी पर नहीं हो सकते। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो उसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और यूरेनस के बीच। कौन से हो जाएंगे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। यूरेनस यानी कि अरुण और मंगल के मध्य में दो ग्रह आते हैं, वो कौन से आते हैं? बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरिडा। बाकी सभी जो ग्रह हैं वो सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8 संख्या। और फ्लोरिडा ये सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं है, बाकी सभी ग्रह हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना लेता है? ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 16 सेकंड मिलेगा ऑप्शन में, या फिर 8 मिनट 20 सेकंड मिलेगा। तो उसका वास्तविक जो समय होता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र जो है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आते हैं। पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, इसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम होता है ग्रहों का। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बार बार एग्जाम में आता है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर बी बुध। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बुध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा ऑप्शन नंबर बी शुक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार, इवनिंग माने शाम, स्टार माने तारा। तो इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो इवनिंग स्टार कहते हैं ऑप्शन नंबर सी शुक्र के लिए, जिसको हम हिंदी में सांझ का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के हैं? अब इसमें यह पूछ रहा है कौन से ऐसा ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी अपने इसके उपग्रह नहीं हैं। और पूछ ले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह जो है आपके बृहस्पति के हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, चलिए नेक्स्ट, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में पृथ्वी और बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मंगल। अगला प्रश्न है,
सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच, तो इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है ये मंगल और शनि के मध्य में आता है। चलिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है? क्षुद्र पट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय यानी कि रिंग बने हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यूरेनस अरुण के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है। एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 वर्ष। जो अरुण है, जिसको यूरेनस भी कहते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो दूरी के क्रम में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून, जिसको वरुण भी कहते हैं, ये सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न, वर्ष दीर्घतम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दीजिए। तो सबसे दीर्घतम माने सबसे बड़ा होता है। किस ग्रह पर सबसे बड़ा वर्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो, जिसको यम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसको अब ग्रहों की गिनती में से बाहर कर दिया है। अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है। चलिए, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए। तो किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो, जिसको यम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग, इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा 1/4वां भाग। 1/4वां भाग पृथ्वी के आकार का होता है। किसका? चंद्रमा का। 1/6 मत लगा देना कहीं आप, 1/6वां भाग नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। जो ग्रहों के वैज्ञानिक हैं, चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा के बहिमंडल को गैसीय आवरण कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह हैं। जो क्षुद्र पट्टी है और सूर्य के बीच कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो आपके लिए
आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है उसके मध्य आते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है वो हमेशा किस तरफ होती है? सूर्य से दूर, यानी सूर्य के अपोजिट साइड में होती है। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।